ये कहानी एक सच्ची घटना है जो मुझे मेरी कजिन सिस्टर से पता चली। कुछ सालों पहले जूही यानी मेरी कजिन सिस्टर हैदराबाद की एक टेक कंपनी में काम किया करती थी। उनके ऑफिस में एक दिन एक नई एम्प्लॉय को हायर किया गया। उसका नाम रोज था। वो काफी हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड डेडिकेटिंग एम्प्लॉय थी। वो ऑफिस में सबसे पहले आती थी और शाम को अपना वर्क कंप्लीट करके सबसे लास्ट में घर जाती थी। इतना करियर ओरिएंटेड एंड काम के लिए सीरियस होने के बावजूद वो काफी हंसमुख और ह्यूमरस नेचर की थी। इसीलिए within a very short span of time, ऑफिस के सभी लोग रोज को पसंद करने लगी थी। वो सभी के साथ हंसी मजाक किया करती थी और काफी खुश मिजाजी भी थी। इन सब के अलावा उसका अपने काम के लिए डेडिकेशन इतना ज्यादा था कि वो लंच ब्रेक में भी बाकी वर्कर्स के साथ कैंटीन में लंच या गपशप की बजाय अपना काम किया करती थी। जब उसके साथ वाले वर्कर्स उसे लंच या पार्टी के लिए इनवाइट करते तो वो उनसे बाद में खाने का कहकर उन्हें टाल दिया करती थी। कंपनी के मैनेजर और सीनियर पोस्ट होल्डर्स उसके काम से काफी ज्यादा खुश थे। उस पर तो मानो हर दिन ही तारीफों और प्रमोशंस की बहार होती रहती थी। इसी तरह उसे पहले साल में ही ऑफिस का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला। रोज ने पूरे साल ना सिर्फ डेडिकेशन से काम किया था बल्कि एक भी दिन छुट्टी नहीं ली थी। फिर एक दिन हमेशा मुस्कुराने वाली रोज अचानक से मायूस रहने लगी थी। अब ना तो वो किसी से नजरें मिलाती और ना ही स्माइल किया करती थी। धीरे धीरे उसकी वर्क परफॉर्मेंस भी खराब होने लगी थी, जिस वजह से उस कंपनी के मैनेजर भी परेशान हो गए थे। जब रोज से उन लोगों ने पूछा तो उसने अपनी माँ के बीमार होने की बात बताई। मैनेजर ने रोज को दिलासा देते हुए कहा कि वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने होम टाउन में अपनी माँ से मिलकर आ सकती है। पर न जाने क्यों रोज ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वो घर गई तो घरवाले उसे वापस यहाँ पर काम करने के लिए लौटने नहीं देंगे। कुछ दिनों बाद अचानक से एक दिन रोज ऑफिस नहीं आई। ऑफिस में सभी हैरान थे क्योंकि
इससे पहले रोज ने कभी भी अपना एक भी वर्किंग डे मिस नहीं किया था। पर सभी ने सोचा वो अपने घर जरूर अपनी माँ से मिलने गई होगी। हैरत तो तब हुई जब रोज लगातार 1 महीने तक ऑफिस नहीं आई। सभी के लिए ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। कंपनी मैनेजर और सीईओ को इस बात से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कंपनी अपने सबसे ब्राइट एम्प्लॉय को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। जब रोज के मोबाइल पर कॉल किया गया तो सामने से उसे रॉन्ग नंबर बताया गया। आखिरकार परेशान होकर कंपनी ने रोज के घर जाकर उसका पता लगाने का फैसला किया। पर जब उसके रजिस्टर्ड अपार्टमेंट एड्रेस पर वो लोग पहुंचे तो पता चला वो बिल्डिंग तो पिछले 7 सालों से बंद है। सभी बहुत हैरान थे कि आखिर रोज ने उन्हें गलत नंबर और गलत एड्रेस क्यों लिखा था। फिर लास्ट में कोई और रास्ता ना देखकर मैनेजर ने रोज के घर पर कॉल ट्राई किया। कुछ कोशिशों के बाद जब सामने से आंसर मिला तब उनसे रोज के बारे में पूछा गया। कॉल पर रोज के फादर मिस्टर स्मिथ ने बताया कि वो किस रोज की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक बेटी रोज 10 साल पहले ही मर चुकी है। जब उनसे रोज की मदर के बीमार होने की बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये सच है कि रोज की मदर मिसेस स्मिथ बीमार थी, पर करीब 1 महीने पहले वो कैंसर के चलते चल बसी हैं। यानी जिस दिन से रोज ने ऑफिस आना छोड़ा था उसी दिन उसकी माँ चल बसी थी। मैनेजर का ये सब बातें सुनकर सर चकराने लगा था। वो आगे कुछ और पूछते इससे पहले रोज के फादर ने दूसरी साइड से कॉल कट कर दी थी। ये सारी बातें पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल गई। सभी लोग हैरान थे कि वो इतने महीनों से क्या एक मरी हुई लड़की के साथ काम कर रहे थे। जब रोज के बारे में कुछ लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि आखिरी बार उसे ऑफिस के गार्ड ने ऑफिस से रात 9 बजे निकलते हुए देखा था। वो उस दिन काफी सीरियस थी और गेट के बाहर कैब का इंतजार कर रही थी। फिर जब कैब ड्राइवर उसे लेने आया तो वो काफी अजीब और क्रीपी तरीके से मुस्कुराने लगी। तो वो क्या उसका शिकार था? क्योंकि रोज को कभी किसी ने भी खाना खाते हुए नहीं देखा था।
कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस तरह हर दिन अपने शिकार पर निकलती होगी। अब इन सब सवालों के जवाब तो किसी के भी पास नहीं हैं, पर कहा जाता है कि उस कंपनी का ऑफिस एक कब्रिस्तान पर बना था। कुछ सालों बाद वो कंपनी भी बंद हो गई थी और ये कुछ अजीबोगरीब डरावने किस्से और कई सारे राज उसके साथ वहीं दफन हो गए थे।